हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांशु जैन आज फिर आप सभी के सामने पेश करता हूँ एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसे रियल हीरो की स्टोरी जिसने हमारे भारत को फिर से विश्व में विश्व गुरु के रूप में उभारा, जिसके महज 15 मिनट के भाषण ने पूरे विश्व की भारत के प्रति सोच को बदल के रख दिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत के उन्हीं महापुरुष स्वामी विवेकानंद की। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी अगली वीडियोस जल्द से जल्द देख पाएँ। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था व माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील थे। नरेंद्र अपनी माताजी के विचारधाराओं से काफ़ी प्रभावित थे। वह उनसे महाभारत रामायण की कथा सुनते रहते थे। नरेंद्र नाथ 1871 में 8 साल की उम्र में स्कूल गए। वह 1879 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एक बार नरेंद्र के प्रोफेसर ने उनसे पूछा कि क्या पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है। तब नरेंद्र ने जवाब दिया, हाँ। तब प्रोफेसर ने कहा, तो शैतान को किसने बनाया है। इस पे नरेंद्र चुप रहे और प्रोफेसर से एक प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी। तब अनुमति मिलने पर उन्होंने पूछा कि क्या ठंड का कोई अस्तित्व है। तब प्रोफेसर ने कहा, हाँ। ठंड तुम्हें नहीं लगती। तब नरेंद्र ने उत्तर दिया, क्षमा कीजिए गुरुजी, आपका उत्तर गलत है, क्योंकि ठंड और कुछ नहीं, सिर्फ गर्मी की अनुपस्थिति है और कुछ नहीं। तब नरेंद्र ने पूछा कि क्या अंधकार का कोई अस्तित्व है। तब गुरुजी ने कहा, हाँ, रात होती ही अंधकार तो होता है। तब नरेंद्र ने कहा, जी नहीं, आपका उत्तर पुनः गलत है। अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, यह सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति है। इसी प्रकार शैतान या राक्षस या बुराई का कोई अस्तित्व नहीं है, यह बस प्रेम, विश्वास और ईश्वर में आस्था की अनुपस्थिति है और कुछ नहीं। इस पर उनके गुरुजन उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। दोस्तों, सन 1881 में नरेंद्र की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण परमहंस से नरेंद्र ने वही प्रश्न पूछा जो वह अक्सर सभी से पूछते हैं कि क्या उन्होंने भगवान को देखा है। तब रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को उत्तर दिया कि हाँ, मैं तुम में साफ साफ भगवान को देख पा रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें उनसे ज़्यादा गहराई से महसूस कर सकता हूँ। इस पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से काफ़ी प्रभावित हुए और उनकी शरण में चले गए। इस और दोनों अध्यात्म पर खूब चर्चा करने लगे। लेकिन 1884 में स्वामी विवेकानंद पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके पिता विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद घर की सभी जिम्मेदारियां नरेंद्र पे आ गई। उसके अलावा उनके पिता द्वारा लिया गया कर्ज अब उनके ऊपर आ गया और कर्ज देने वाले लोग उन्हें कर्ज वापस करने के लिए परेशान करने लग गए। इस पर नरेंद्र जब नौकरी ढूंढने गए तो उन्हें इस पे भी असफलता हाथ लगी और उन्होंने भगवान के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तब माननीय रामकृष्ण परमहंस जी के समझाने पर स्वामी विवेकानंद माने, परंतु वह जब मंदिर जाने लगे तो उन्होंने भगवान से धन मांगने की बजाय भगवान के लिए खुद को समर्पण की मांग कर ली, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह तो इस कार्य के लिए बने ही नहीं हैं, उन्हें तो संन्यास धारण कर लेना चाहिए। तब वह रामकृष्ण परमहंस की शरण में चले गए और महज 25 साल की आयु में संन्यास ग्रहण कर घर बार छोड़ दिया। एक बार दोस्तों,
अमेरिका में हुई धर्म संसद में स्वामी जी को भाग लेने अमेरिका जाना पड़ा। तब उस समय अमेरिका के लोग भारतीयों से खासा लगाव नहीं रखते थे और उनसे चिढ़ते थे। इसी कारण स्वामी विवेकानंद जी को उस धर्म सभा में बोलने की इजाज़त नहीं मिल पा रही थी। जब स्वामी जी के कुछ प्रयत्नों के बाद उन्हें बोलने की इजाज़त मिली, तब सब लोग वहाँ से सीट छोड़कर जाने लगे। परंतु धर्म संसद में जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के भाइयों और बहनों के संबोधन से भाषण शुरू किया, तो पूरे 2 मिनट तक आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में तालियां बजती रहीं। 11 सितंबर 1893 का वह दिन भारतीय और विश्व इतिहास में दर्ज हो गया। उसके बाद फिर क्या था दोस्तों, अगले दिन अमेरिका के सारे अखबारों में स्वामी विवेकानंद छा गए। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन और 9 दिसंबर 1898 में गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। दोस्तों, 12 जनवरी को भारत में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 से हुई थी। इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को युवाओं के आदर्श माना जाता है, परंतु स्वामी विवेकानंद को दमा और शुगर की बीमारी थी। इसे लेकर उन्होंने कहा था, ये बीमारी मुझे 40 साल की उम्र पार भी नहीं करने देगी। अपनी इस भविष्यवाणी पर स्वामी विवेकानंद की मृत्यु उन्होंने 79 बरस में ही 4 जुलाई 1902 को बेलूर में स्थित रामकृष्ण मठ में ध्यान मगन अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए थे। स्वामी विवेकानंद का अंतिम संस्कार बेलूर में गंगा घाट पर हुआ। इसी नदी के दूसरी तरफ उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का अंतिम संस्कार हुआ था। दोस्तों, आज अवर रियल हीरोज में यह स्टोरी स्वामी विवेकानंद के ऊपर हमने इसलिए बताई क्योंकि उनका एक विचार, उठो जागो और लक्ष्य पूरा होने तक मत रुको, आज हमारे देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। स्वामी विवेकानंद लगातार युवाओं को राष्ट्र की तरफ अग्रसर करते रहे। महात्मा गांधी का भी उनके प्रति विशेष रुझान था। महात्मा गांधी ने बताया है कि जब मैंने स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा तो मेरा भारत के प्रति प्रेम 1000 गुना बढ़ गया। इससे ही हम जान सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के वक्तव्य में, उनकी बातों में कितना महत्व छिपा बैठा था। तो दोस्तों, आप अब जाइए, रिसर्च कीजिए स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर और नए नए उनके ऊपर क्वारीज ढूंढिए। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले मंगलवार। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।